नमस्कार, आप देख रहे हैं द ऑटरिंग और यह है फटाफट न्यूज। 7 अक्टूबर को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार के रिश्तेदारों के घर पर छापे मारे। 7 अक्टूबर को कश्मीर में 2 स्कूल अधिकारियों की, जिनमें से एक प्रिंसिपल था, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। उससे ठीक 2 दिन पहले इसी तरह 3 और लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके जवाब में सिख समुदाय ने जम्मू में प्रोटेस्ट मार्च निकाली और इंसाफ की मांग की। लखीमपुर खीरी हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट यूपी गवर्नमेंट की इन्वेस्टिगेशन से खुश नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, योर इन्वेस्टिगेशन इज ओनली इन वर्ड्स, यानी यूपी गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन की सिर्फ बात कर रही है, उसके ऊपर काम नहीं कर रही है। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडरों के दाम रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस हफ्ते एलपीजी सिलेंडर के दाम 15 रुपए तक बढ़ा दिए गए। पेट्रोल 90 पैसे से बढ़ा दिया गया, जिसकी वजह से दिल्ली में पेट्रोल 102 रुपए और बॉम्बे में पेट्रोल 109 रुपए की कीमत पर बिक रहा है। साथ ही दिल्ली में डीजल 92 रुपीज और बॉम्बे में डीजल 99 रुपीज की कीमत पर बिक रहा है। सोमवार को रात 9 बजे से लेकर मंगलवार सुबह 3 बजे तक फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ने काम करना बंद कर दिया था। ये रुकावट फेसबुक के सर्वर्स में एक डीएनएस एरर की वजह से आई थी। कैबिनेट ने टेक्सटाइल पार्क स्कीम को लॉन्च कर दिया है। इससे सरकार टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लगभग 4,445 करोड़ की मदद करेगी, जिससे 7 लाख डायरेक्ट जॉब्स और 14 लाख इनडायरेक्ट जॉब्स जनरेट होने की संभावना है। रिलायंस इंडिया के अंदर अब 7-Eleven कन्वीनियंस स्टोर्स को खोलेगा। ये स्टोर्स दिल्ली, एनसीआर, बॉम्बे, बेंगलुरु जैसे शहरों के अंदर खोले जाएंगे और इन स्टोर्स की कुल संख्या 700 होगी। महिंद्रा की नई गाड़ी XUV 700 की सारी 25,000 गाड़ियों की बुकिंग सिर्फ 57 मिनट के अंदर हो गई। XUV 700 की कीमत 11,99,000 रुपए है और ये कीमत सिर्फ पहली 25,000 गाड़ियों के लिए ही थी। इंडिया के थर्मल पावर प्लांट्स को इस समय कोयले की शॉर्टेज का सामना करना पड़ रहा है। थर्मल पावर प्लांट्स के पास केवल 4 दिन का ही स्टॉक बचा हुआ है। यूनियन पावर मिनिस्टर RK सिंह के हिसाब से अगले 6 महीने तक कोयले की सप्लाई में कमी बनी रहेगी। टीवीएस ने अपना नया स्कूटर जुपिटर 125 को लॉन्च किया। टीवीएस इसे एक परफेक्ट फैमिली स्कूटर के ब्रांड के नाम से बेच रही है। पीएम ने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को लॉन्च किया। इस स्कीम से सभी इंडियंस अपनी हेल्थ रिकॉर्ड्स को डिजिटली सेव कर पाएंगे। 8 अक्टूबर को टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को 18,000 करोड़ की कीमत में टेक ओवर कर लिया है। टाटा अगले 1 साल तक एयर इंडिया के किसी भी एम्प्लॉय को निकाल नहीं सकता है और ना ही वो अगले 4 साल तक एयर इंडिया के ब्रांड नेम और लोगो को बेच सकता है। IPL 13 के प्लेऑफ्स में पहुंची चेन्नई सुपर किंग्स, रॉयल चैलेंज बैंगलोर, कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स। IPL का पहला प्लेऑफ 10 अक्टूबर को दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में खेला जाएगा और 11 अक्टूबर को दूसरा प्लेऑफ्स RCB और KKR के बीच में खेला जाएगा। नोबेल पीस प्राइज 2021 जर्नलिस्ट मारिया रेसा और दमित्री मुरातोव को दिया गया है। उन्हें ये पुरस्कार रशिया और फिलीपींस के अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बचाने के लिए उनके प्रयासों के लिए दिया गया है। मूडीज ने इंडिया की सॉवरेन रेटिंग आउटलुक को नेगेटिव से स्टेबल कर दिया है। पिछले साल ये रेटिंग Baa2 से घटाकर Baa3 कर दी गई थी। इंडिया में आए कोविड के 19,740 नए केस और पिछले 24 घंटे में 248 लोगों की हुई मौत। सितंबर के महीने में जीएसटी का कलेक्शन रहा 1,17,000 करोड़। पिछले 3 महीनों से जीएसटी का कलेक्शन 1 लाख करोड़ से पार जा रहा है। फिच ने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शंस 2022 10% से घटाकर 8.7% कर दी है। पीरामल ग्रुप ने दीवान हाउसिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड को 34,250 करोड़ में टेक ओवर कर लिया है। क्रेडिटर्स को इससे लगभग 38,000 करोड़ की रिकवरी होने का अनुमान है। 3 अक्टूबर को ICIJ और इंडियन एक्सप्रेस ने पैंडोरा पेपर्स को पब्लिश किया। इन पेपर्स में लगभग 300 से ज्यादा भारतीय उद्योगपति, सेलिब्रिटीज और स्पोर्ट्स पर्सन्स का नाम है।
इन पेपर्स में बताया गया है कि कैसे रिच और पावरफुल लोग ऑफ शोर शेल कंपनीज का इस्तेमाल कर कर अपनी प्रॉपर्टीज को छिपाते हैं और उन पर टैक्स देने से बच जाते हैं। फटाफट में आज केवल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए द आउटरिंग को।